ऐसी ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा कि जब वक्त का आखिरी मोहम्मद अपने वजहुल्लाही चेहरे से हिजाब गैबत को हटाए तो हमें मौला के सामने पेश होते हुए शर्मिंदगी का सामना न करना पड़े। इजाज़त है हुजूर, मैं नौकरी का आगाज़ करूँ। वैसे तो मेरी घड़ी के मुताबिक मेरा वक्त ख़त्म हुए 20 मिनट हो गए। मेरी गुजारिश समझ आ रही है? लेकिन चले, मुझसे पहले भी मैं ही पढ़ रहा था, मेरे बाद भी मेरा छोटा भाई आगा हमारा मालिक इज़्ज़त वक्त में इजाफा फरमाए। बहुत खूबसूरत। मुझे नहीं पता ये पहले पढ़ गए हैं सारे साहिबान या नहीं, लेकिन मैं इस मिंबर पे पहली मरतबा आपके चेहरे की ज़ियारत के लिए हाज़िर हुआ हूँ। मैं इस कब्र हुसैन पे हाथ रख के कह रहा हूँ, मैं आप में से किसी बंदे को ज़ाती तौर पे नहीं जानता, लेकिन अपने घर से कोई 400-500 किलोमीटर दूर खड़े हो के भी किसी बंदे को ज़ाती तौर पे न जानने के बावजूद मेरे अंदर एक इत्मीनान का पहाड़ है कि इस फर्श पे बैठे हुए हर बंदे के साथ मेरा अली वलीउल्लाह का वो रिश्ता है जो मुझे अपने खून के रिश्ते से ज़्यादा अजीज़ है। जिसके दिल के काबे में अली बादशाह है, बोलो हैदरी। बाकी रिश्तेदारियाँ, पिंडदारियाँ, बिरादरियाँ, शहरदारियाँ वो इस बारगाह की हुदूद के बाहर है। इस बारगाह के अंदर एक ही रिश्ता है, या अली मदद। वो मेरा आप में से हर बुजुर्ग, हर जवान, हर कम सिन के साथ है। आपके नारे ने ना मौला की कसम ग्लूकोज का काम किया मेरे लिए। मैं शायद अपनी ज़िंदगी में इतनी स्पीड से किसी मजलिस पे नहीं आया जितनी स्पीड से यहाँ आया हूँ। चले, उन्होंने कहा जी अली वलीउल्लाह के मुनकरों पे लानत। वैसे भी आजकल ट्रेंड चला हुआ है ये अजान में अली वलीउल्लाह दहशतगर्दी है। मुझे नहीं पता ये कैमरा मेरी बात कहाँ फेंकेगा, उसके बाद डायरियाँ खोलूँगा, लफ्ज़ कह के चुप कर जाऊँगा। कम अज़ कम आधा मिनट दाद आए तो मुझे पता लगे हुसैन बादशाह की खैरात करदा सांसें लेने वाले मातमी बैठे हुए हैं, जिस बेगैरत ने ये कहा था कराची में बैठ के कि ये अली वलीउल्लाह की गवाही में दहशत गर्दी है। मैं पिछले 3 दिन से हर मजलिस में भाईजान उसे यही कह रहा हूँ, आपको अली वलीउल्लाह अज़ान में दहशत गर्दी लगता है, आपको ये दहशत गर्दी नहीं लगती। उठो, नमाज नींद से बेहतर है। किसी तक मेरी बात गई है? चलो जिस तक गई वो बोलो हैदरी। मैं पता नहीं भाईजान क्या शुरू करता, मुझे नहीं पता आप में से कौन बंदा मेरे मुर्शिद हुसैन को भैया किस मयार पे जाके सलाम करता है। मैं बादशाह हुसैन की कचहरी में खड़ा हूँ, आपकी दाद के लिए गलत पढ़ूं, मुझे मौला हुसैन माफ न करे। ये कब्र हुसैन है, यहाँ पे झूठ बोलने वाला यहाँ भी लानती है, आगे भी लानती है, यहाँ शायद थोड़ा लानती है, आगे ज्यादा लानती है। मिन्नत कर रहा हूँ, जिस बंदे को ये लगे ये अकीदा मेरे दिल का है वो बोले, जिसका ये अकीदा ना हो या वो उठ के चला जाइए, वो चुप कर जाए। बिल्कुल साथ वाले को देख के इस वजह से नहीं बोलना कि ये बोल रहे तो बात दाद वाली है। मैंने तो एक दिन कहा था, बाकियों का मुझे नहीं पता, वो लाख चुप भी रहे पर पलीद लगता है, वो बोलता हो तो वल्लाह मजीद लगता है, और जो रोकता हो हमें जिक्र शाह करबल से वो शख्स बाप भी हो तो यजीद लगता है। जो इस अकीदे पे बैठा है हाथ उठाओ, हैदरी जी। अहमदपुर शर्किया वालों, मैं तो आपको सलाम कर सकता हूँ, आरादादार जी है, हर माथवी जी है, आप जिए मेरे भाई, आप जिए बुजुर्गों। आप ये सारा बाप की वजह से हो रहा है। मैं हल्का हल्का शुरू करने लगा था, लेकिन ये आपने मुझे ग्लूकोज दिया। वो लाख चुप भी रहे पर पलीद लगता है, वो बोलता हो तो वल्लाह मजीद लगता है, जो रोकता हो हमें जिक्र शाह करबल से वो शख्स बाप भी हो तो जब हम हुसैन के मुकाबले में बाप को बर्दाश्त नहीं करते, मौलवी क्या है? मैंने कहा जब हम अली और हुसैन के मुकाबले में अब्बा जी को बर्दाश्त नहीं करते
आप मुस्कुरा देंगे भाई जान? हाँ, दाद मुझे मुंह से देनी, चेहरे पे मुस्कुराहट रखनी। मातमी का चेहरा फजाइल में परेशान हो, मेरा खून घटने लग जाता है। मैंने एक जगह ये बात की, मैंने कहा वो शख्स बाप भी हो तो यजीद ले समझते आप? बाप यजीद हुसैन की दुश्मनी की वजह से, ये मेरे बादशाह के अलम का फरेरा है, इससे आगे कसम मेरे अकीदे में नहीं है। मैंने कहा बिल्कुल बाप यजीद हो जाता है अगर वो हुसैन का मुखालिफ हो। उसने कहा जी वो कैसे? मैंने कहा क्योंकि बाप हुसैन की वजह से कन्फर्म है, हुसैन बाप की वजह से कन्फर्म नहीं होता। नहीं यार, पीछे से बंदों के हाथ नहीं उठे, मुझे दुख हुआ है। मेरे साथ कोई ना 100 मजालिस में से कोई एक मजलिस बादशाह को सलामत रखे। मेरे साथ कोई 100 मजालिस हों तो उनमें से एक मजलिस में ये माहौल बनता है। जी हुजूर। मैं एक जुमला कहूँ, मुझे नहीं पता उस जुमले के बाद किसके अंदर विलायत अली के गुलशन में बहार आ जाएगी, किसके चेहरे पे उसका शजरा लिखा जाएगा। ये आले मोहम्मद का जिक्र है, पता नहीं कितनी शख्सियात के फजाइल इसमें लिखे हुए हैं। मुझे कुरान समझ के सर पर रख के इस बात का ऐलान करने में कोई शर्मिंदगी नहीं। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अली वलीउल्लाह। मैं अपना मयार आपको बताता हूँ, तो सुन के मैंने अपना मयार दस दे। मुझे मौत आ जाए अगर गलत बात करूँ तो बंदा जात का कम नहीं हो, अली की मोहब्बत करने वाला हो, मैं सैयद हो के उसका जूता सर पे रखता हूँ, मैं सैयद हो के उसका जूता सर पे रखता हूँ। और बंदा अली का दुश्मन हो, जात का सैयद भी हो, तो मैं उस पर लानत करता। हाँ, अगर अकीदा है तो फिर अली को मयार बनाना ना। इधर से जिनके हाथ नहीं उठे, मुझे मजबूरी समझ नहीं आ रही। सारे बोलो अली लाल हुसैन शुरू किया था, मुझे नहीं पता अहमदपुर शर्किया वालों, बल्कि ये पूरा इलाका ही एक शहर का तो मजमा है ही नहीं, ये शायद एक जिले का भी नहीं है, कोई 2-3 जिले इकट्ठे हैं। ठीक है, मुझे नहीं पता हर बंदे के पास, जैदी साहब जिनमें से बुजुर्गों के पास, जवानों के पास अली को मानने का मयार क्या है, अली को मानने की वजह क्या है। मैंने 2-4 बंदों से पूछा आप अली को क्यों मानते, उसने मुझे कहा जन्नत नहीं लेनी। अच्छा, जन्नत के लालच में अली को मानना है। आप अली को क्यों मान रहे, उसने कहा दोज़ख से नहीं बचना। अच्छा, यानी दोज़ख के खौफ से आपने अली को माना। उसने किस लिए माना, जन्नत मिल जाएगी। भाईजान, इसने किस लिए माना, दोज़ख से बच जाऊं। मुझे बादशाह अब्बास के बाजुओं की कसम है, मैंने ना जन्नत के लालच में अली को माना है, ना दोज़ख के डर से अली को माना है। मेरे पास ये दोनों वजूहात नहीं है, इनकी वजाहत अगले मिसरे में अगले एक दो जुमलों में करता हूँ। मैंने जिस वजह से अली को माना है, जिस बंदे ने इसी वजह से माना है, मुझे दाद न दे। दाद तो मैं इतनी लिए बैठा हूँ, मेरी छोटी छोटी होगी, दाद ज्यादा हो गई। हाथ उठा के ये बताना भैया मैंने भी इस वजह से माना, मेरा बेटा मैंने भी इस वजह से माना। मैंने कहा दुनिया ने रोज आके लगाई थी तोहमतें, दुनिया लोग मुझे कहते काफिर, गाली, मुशरिक, दुश्मनी, मुर्ताद, बेदीन। मुझे गुस्सा नहीं आता, मुझे अच्छा लगता है। चलो, मुझे जो काफिर कहते हैं वो मुझे सुनता
आप जिए जी, मातमी दुआ करता मेरी जिंदगी बढ़ जाती है। छोटे नोट तो रखिए। बगैर इसके दवा कब कबूल होती है, बगैर इसके दवा कब कबूल होती है। अली के बुग़्ज़ में कुछ और मिले या ना मिले, मगर ये क्या है कि लानत ज़रूर। अब आप मेरी बात सुनेंगे खड़े होकर? मैं खड़े होकर सुनी ना मैंने आपकी, अब आप भी खड़े होकर सुनेंगे। जिसकी हर एक नमाज में हैदर का नाम है, जिसकी हर एक नमाज में हैदर का नाम है, जिसकी हर एक नमाज में हैदर का नाम है, वो जात का कोई भी हो उसको सलाम है। आप ये देखें मेरे हौसले की दाद के मैं किस दौर में हुजूर की बात कर रहा हूँ। अभी तो दो मिसर पड़े हैं, अभी तो दो बाकी हैं। मैं गरीब सैयदा जो दिल तेरे दुआएं जरूर कबूल करते। अली हक एक मिनट सुनना अली हक जलाली गुनाम ने खुदी मात जाके भाईजान, मुझे बादशाह हुसैन के मिंबर की कसम है, अली के दुश्मन की माँ कन्फर्म होती है, बाप पे शक होता है। मैंने तो अभी दो मिसरे पढ़े। चलिए बोले शायर है तो सही नहीं। अब मैं अच्छा जी, दो मिसरे पढ़े और दो तीन बंदों ने उठ के आगे से जवाबी मिसरे पढ़े। अब मैं ये पढ़ रहा हूँ, ये जिक्र हुसैन है, ये सर पे रख के। बानियान को बाद में नहीं पूछना ये क्या पढ़ गया, क्योंकि उन्हें नहीं पता मैंने अगले दो मिसरे क्या पढ़ने। जिसने पूछना उसने मुझे पूछना ही। हाँ, मेरी उम्र नहीं देखनी, मेरा कद नहीं देखना, क्योंकि मैं जिस बादशाह का जिक्र कर रहा हूँ ना, उसके घर में उम्र की कोई हैसियत नहीं है। मुझे पूछना है कि मैंने क्या कहा। हाँ, उम्र नहीं देखनी, मेरी बात देखनी है, बोलना है, फिर बोलना है। मैंने क्या कहा? जिसकी हर एक नमाज में हैदर का नाम है। दिल मेरा कर रहा है को दो चार बद्दुआएं अपने आप को पहले दूं। अपने आप को कुछ भी कहने से तो पर्चा नहीं होता ना, पर्चा तो इसलिए होता है उसे क्यों कहा। अपने आप को मैं जो मर्जी कहूं, मैं गलत कहूं अपनी तरफ से, मुझे मिंबर से एक कदम नीचे रखना नसीब ना हो। यही इतने हजारों के इज्तिमा में जो दोस्त बैठे हैं, जो खड़े हैं, दोनों का शुक्रिया अदा करके यहीं पे निशाने इबरत बनूं, ताकि लोगों को पता चले कैमरे की मौजूदगी में ये सच्चे मिंबर पे कोई बंदा झूठ बोले तो उसका क्या हाल होता है। और अगर कोई बंदा अकीदे की कमजोरी की वजह से ना बोले, अल्लाह करे घर फिर वो भी ना जाए आज, ताकि वो भी निशाने इबरत बने। हाँ, वो मेरा कोई रिश्तेदार तो नहीं ना जिसे अकीदे की वजह से बोलना नसीब ना हो। जिसकी हर एक नमाज में हैदर का नाम है, वो साथ का कोई भी हो उसको सलाम है। और एक बार भी अली पे जो भौंका हो उम्र में, उस शख्स की नमाज जनाजा हराम। जो अली के दुश्मन को नहीं देख सकता बोलो है अली। आप ये उसका जनाजा न पढ़ना। अली मौला, अली मौला, अली मौला, अली के मुनकर का जनाजा न पढ़ना। ये मैं नहीं कह रहा भाईजान, मैं कहूं तो किसी का दिल करे माने, किसी का दिल करे न माने। मेरी बात की क्या वैल्यू है, क्या कीमत, कुछ भी नहीं। जो मुझे अच्छा समझता वो मान लेगा, जो बुरा समझता वो नहीं मानेगा। बादशाह अली का फरमान, ऐ मोमिनो, मेरे मुनकिर के जनाजे में न जाना। मेरी बातों पे बोलते रहो, अली की बात पे चुप कर गए हो। मेरे मुनकिर के जनाजे में न जाना,
अगर जाना पड़ जाए तो नमाज न पढ़ना, अगर पढ़नी पड़ जाए तो दुआ न मांगना, अगर दुआ मांगनी पड़ जाए तो आखिर में आमीन न कहना। ऐसा न हो मेरा मुहिब दुआ मांग के आमीन कह दे, मुझे उसे बख्शना पड़ जाए। ये आपकी इज्जत है, अली आपकी डालता नहीं है, आले मोहम्मद आपकी डालते नहीं। करोड़ों सलाम उस अहले सुन्नत को जो अली की विलायत पे समझौता नहीं करता, और 10 करोड़ लानतें उस शिया कहलवाने के लिए जो ना अली की विलायत को वाजिब समझता है, जिसे ना हुसैन का मातम हजम होता है, जो ना कमा जनी का कायल है, ना जंजीर जनी का कायल है, ना हक सैयदा का कायल है। मैंने तो एक दिन कहा था, एक दिन बात हो रही थी लाहौर में, चलो मिस्र मुझे याद आ गए, मुझे बात हो रही थी लाहौर में सैयदा के दुश्मनों के हवाले से। उसे भी छोड़ दो, उसकी खैर है, उसे भी छोड़ दो, उसकी खैर है, उसने जो कर दिया उसकी खैर है, बस वक्त गुजर गया, खैर है। मैंने कहा था बेशक गुनाहगार हूं मैं, हक से दूर हूं, जाहिल हूं, लाख जिंदी हूं और बेशऊर हूं, और अगर दुश्मन बतूल भी मुजरिम नहीं तो फिर शैतान भी कहेगा कि मैं बेकसूर हूं। जिनके हाथ नहीं उठे कोशिश करो हाथ उठाओ, है अली। मैं ऐसे अहले सुन्नत को रुक के सलाम करूं। एक नाम हमारे मुल्क में आ जाए, जनाब यासीन कादरी साहब, अहले सुन्नत है, लेकिन वो कहता है जहां पे भी मासूम गया है, मासूम हक में, मासूम के बारे में तहकीक नहीं करनी, तस्लीम करना है, वसल्लमु तस्लीमा। और जिसको वसल्लमु तस्लीमा कर दिया जाए फिर उसकी चेकिंग नहीं होती, फिर उसकी इन्वेस्टिगेशन नहीं होती, बस वो जहां पे है हक। आपकी इजाजत है? मुझे तो वैसे भाईजान ने कहा था एक मनकबत का, अब वो तो मौजू बिल्कुल टोटली डिफरेंट था। अब जो हम पढ़ रहे थे मैं उस तरफ से जाऊंगा तो शायद मैं अकेला ही रह जाऊंगा। ऐसा दरे अली पे मैं झुकता चला गया। मेहनत करूं एक इंतहाई माजरत के साथ, मुझे वो अली नहीं आता जो 13 रजब को शुरू होता है, 21 रमजान को खत्म हो जाता है। हाँ, मुझे वो अली नहीं आता, मुझे वो अली आता है जो आदम से भी पहले था। मैं उस अली का कायल हूं जो मैदान माशर अदालत भी लगाएगा और आदल की कुर्सी पे बैठा होगा। मैं वो अली पढ़ता हूँ। 13 रजब को शुरू होने वाला अली मुझे नहीं आता, 21 रमजान खत्म होने वाला नहीं आता। मैं तो आज तक ये नहीं समझ सका अली के नौकर क्या है, अली के दरबान क्या है, अली के खादिम क्या है। अली को समझने बैठूं तो मेरा दिमाग ही फट जाए। ये ऐसा, मैंने कहा ऐसा दरे अली पे, ये ऐसा अगले मिसरे में खुलेगा कि कैसा आईना है। आईना, आईना समझते नहीं? शीशा नहीं, शीशा वो होता है जिसके आर पार नजर आता है। एक गाड़ी का शीशा, खिड़की का शीशा। आईना वो होता है जिसके एक तरफ खाक होती, उसका लेप किया जाता है। यहाँ पे हमारे पंजाबी में तो लेप भी कहते हैं, लेप किया जाता है। दूसरी तरफ से शफाफ होता है। मैं दुनिया को समझा समझा के थक गया हूँ। ये 14 जमीन पे अल्लाह का आईना है। हाँ। लेकिन मौलवी ऐसा बेमुराद है, इसने उन्हें देखा वहां से है जहां बशरियत का लेप किया गया था। ठीक है, इसमें फिर एक पूरी मजलिस है। ऐसा
फारिग चले। मेरी बैच की आवाज़ नहीं निकल रही थी, लेकिन ये आपकी दुआ है। ये झोली कर रहा हूँ अगले मिसरे पे 70% बंदे बोलो तो मैं आगे पढ़ता हूँ, वरना हम आज को अपना टाइम देता हूँ, उसी को सलाम करते रही। ऐसा दरे अली पे मैं झुकता चला गया, कैसा झुक झुक के भी मैं सिदरा से ऊंचा चला गया। आपकी इज्जत पढ़ रहा हूँ भाईजान, आपकी फजीलत पढ़ रहा हूँ। अच्छा ऐसा दरे अली पे मैं झुकता चला गया, झुक झुक के भी मैं सिदरा से ऊंचा चला गया। और सजदे को शर्त थी, सजदे को शर्त थी कि सुए काबा कीजिए। अच्छा यहाँ पे काबा किधर है? इस बारगाह में किबला किस तरफ? इस तरफ कोने में जी। अच्छा जी कोने में। तो जी मुझे सारे 30 सेकंड के लिए आपने मुझे देखने दिया, बिल्कुल दाएं बाएं नहीं देखा। इधर किबला है। मुझे पूरी दुनिया में जैदी साहब को बंदा नहीं मिला जो कहे किबला इधर है, मैं इधर मुंह करके नमाज पढ़ूं तो मेरी हो जाती है। अच्छा हाथ खड़ा करो जिसकी हो जाती है। एक भाई ने किया खड़ा, मौलाना नाज नहीं होती, ट्राई ना करना, नहीं होती। किबला इधर हो, इधर मुंह करके नमाज पढ़ो, नहीं सारे बोलो, नहीं होती। इधर मुंह करके पढ़ो, नहीं होती। इधर मुंह करके पढ़ो, नहीं होती। जिधर किबला है उधर करके पढ़ो, होती है। इधर होती है, उधर नहीं होती, उधर नहीं होती, उधर नहीं होती। मैं उस बंदे को पूरे अगले को 700 किलोमीटर इस्लामाबाद जाना है मुझे, मैं इस्लामाबाद में उस बंदे की बारीक बीनी को वाह 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 करता रहूंगा तो उसका हक अदा नहीं होता, मैं दाद देता रहूंगा। इधर किबला इधर हो जाती, उधर नहीं होती, उधर नहीं होती, उधर नहीं होती। यही मैं समझा रहा हूँ, एक तरफ होती है, 3 तरफ नहीं होती। यार जिस बंदे को नींद खा गई है मैं क्या करूँ? मेज पे हाथ मारो फिर मुझे दाद आएगी। नहीं होती ना भैया। हाथ बुलंद करके कुल्ले ईमान नारे हैदरी। नहीं होती बाबा, ये मैंने ये सिमत मुकर्रर की। ये अल्लाह बादशाह का निज़ाम है, बादशाह मुस्तफा ने पहुंचा है। जिधर किबला उधर होती, बाकी किसी तरफ नहीं होती। इंसान के पास इज्जत के लिए ना 2 चीजें होती हैं, एक सर, एक गिरेबान। सर झुक गया आपकी बेइज्जती हो गई, गिरेबान में हाथ आ गया बेइज्जती हो गई। लेकिन जहाँ पे हालात ज्यादा खराब हो वहाँ गैरतमंद बंदा सर दे देता है, गिरेबान में हाथ नहीं आने देता। मुझे बादशाह के मिंबर की कसम है, मैं उसके हाथ में अपना गिरेबान दूंगा। जो बंदा मेरी बात गलत साबित करे मुझे वहां पे घसीट दे, ले जाना के चल निकल, आज के बाद यहाँ का रुख नहीं करना। मेरी बात ठीक हो तो जना बोले, फिर वो बीमार है मैं शिफा के लिए दुआ करूंगा। ऐसा दरे अली पे मैं झुकता चला गया, झुक झुक के भी मैं सिदरा से ऊंचा चला गया। और सजदे को शर्त थी कि सुए काबा कीजिए, जिस रुख पे भी किया था तबर्रा चला गया। मेरा दिल करे मैं इधर मुंह करके कहूँ अली के दुश्मनों पर लानत, मेरा दिल करे मैं ऐसे करके कहूँ अली के दुश्मनों पर लानत, मैं ऐसे मुंह करके कहूँ लानत, चली नहीं जाती। मैं बड़ी देर पहले एक बात का करता था, मैंने कहा था ये खात ये लानत जो है ये वो ऐसे गालू मैं उर्दू करने लगा। मैं कहा लानत वो लिफाफा है जिस पे एड्रेस नहीं लिखना पड़ता। ये डाक मतलूबा बंदे तक पहुंच जाती। आप नाम शाम लेके ना लानत ना कीजिए जी, फलां का नाम लेके उस पे लानत, तो उसको तो उसका हिस्सा मिल गया, तो जो बाकी गरीब थे वो तो रह गए ना। आखो सारे अली वलीउल्लाह दे मुनकरां ते लानत, जन बुरा लगे उहदे ते डबल लानत।
से ऊंचा चला गया। सजदे को शर्त थी कि सुए काबा कीजिए, जिस रुख पे भी किया था तबर्रा चला गया। पर्चा कराना कोई बहादुरी नहीं, क्योंकि पर्चा वो कराता है जो दलील का जवाब नहीं दे सकता। मैं अपनी तरफ से बात करूं तो फिर वही सारी बददुआएं हैं। ये मेरे जलालियों वाले बादशाह का आलम पड़ा है। बाकियों से, बाहर वालों से तो मैं बात करूंगा बाद में, पहले वो अखाड़ा ने अगर गल कर ली है। सैयद भी सोच कर ही बने दुश्मन अली। मैं 170 180 पे उड़ता हुआ आया हूँ नदी साहब। इस वक्त भैया मेरा आलम ये है, मेरी एड़ियों तक पसीना है, मेरा मिंबर पे कलेजा पड़ा हुआ है। मैं अली की विलायत अली वालों में पढ़ूं और बंदे मेरे पे यूं माथे पे बाल डाल के मुझे देखे, या बंदा अली वाला नहीं, या मेरे से बात गलत हो गई है। सैयद भी सोच कर ही बने दुश्मन अली। क्या जिसने अली में शक किया शजरा चला गया। अल्लाह करे जिसका हाथ नहीं उठा वो शिया ना हो, बाकी जिसके दिल के काबे में अली है वो है अली। अली 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 सैयद भी, ये मैं सैयद हूं तो मैं बात कर रहा हूं इतनी दलेरी से, वरना शायद अगर कोई उम्मती जाकिर होता तो आप में से बंदे उठ के उसे कहता बह जा बेटा तू। अगर अली वलीउल्लाह का दिफा सादात फिर नहीं करना तो फिर मैं किसी से क्या तवक्को रखूंगा। एक वैसे तो ये सराइकी बेल्ट है ना, पंजाबी समझते हैं आप, क्योंकि एक तुसी मेरा जुमला वेखो तो अगर तुम स्वाद सारी रात ना ना आया तो मैं तुहाडे के शक्कर रखा नहीं। कोई सैयद इस गलतफहमी में ना रहे, मैं ते सैयदा मेरे ते गोडी हाथ लगता है, मैं ते अली नू नाम ही मन्ना ते खैर है, और मेरे गोडी हाथ भी अली की वजह तो लगता है। हाय हाय तेरे दिल में अली है तो तेरी इज्जत है, जिसके दिल में अली है हाथ उठाओ है अली। मातमियों का नालैन बरदार मौला की कसम ज़क तुसी वसो पे थोड़ी नस्ल दी खैर होवे। एडे मुश्किल दौर है तुसा अली मंदी खलोते हो, थोड़ी मामा दी तरबियत हम सलाम है। ऐसा आखिरी शेर भाई, और ये सबसे ज्यादा हाई पोटेंसी शेर, एंटीबायोटिक शेर। इससे ना एंटीबायोटिक का मिजाज ये है, या इससे बंदा ठीक हो जाता है या पक्का ही। आप में से जो ठीक है उनके चेहरे मुझे बताएंगे। खुदा में खास्ता अगर कोई बीमार फंस गया है नसीबा मारिया, जहाँ पे कहीं पे को कलेजे की चर सुनाई दी तो मुझे बताना, मैं जाता वो उसे ले जाऊंगा, रास्ते में किसी करीबी नहर में उसकी लाश फेंकाऊंगा। ऐसा दरे अली पे मैं छुपता चला गया, झुक झुक के भी मैं सिदरा से ऊंचा चला गया। सजदे को शर्त थी कि सूए काबा कीजिए, जिस रुख में भी किया था तबर्रा चला गया। सैयद भी सोच कर ही बने दुश्मन अली, जिसने अली में शक किया शजरा चला गया। आखिरी शेर और मैं जा रहा हूं, दोनों ही जब अली हैं, दोनों ही जब अली है तो ये टेंट हिले ना दाद से, तो मुझे लगे मैंने विलायत हॉल में